कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति बहुत दिनों तक बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता है। और अगर हम कर्म में संलग्न हैं, प्रवृत्ति मार्ग में जो चल रहे हैं, तो कर्म के साथ कुछ समस्याएं जुड़ी हुई है। सबसे पहला है कर्तृत्व। मैं करता हूं, ये कर्तृत्व का अभिमान लेकर के व्यक्ति कर्म करता है। और दो समस्या जो जुड़ी है कि कर्म करने के बाद फल की आकांक्षा व्यक्ति के अंतःकरण में, क्योंकि उसी प्रेरणा से ही फल पाने की इच्छा से ही व्यक्ति कर्म करता है। और तीसरी समस्या है कर्म के प्रति आसक्ति व्यक्ति को हो जाती है। और इसलिए ये जो कर्म है वो बंधन का हेतु बन जाता है। और व्यक्ति मात्र को बंधन प्रिय नहीं है। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। पराधीन कोई नहीं रहना चाहता। पराधीन सपने हो सुख ना है। तो हमारे कर्म का क्या स्वरूप होना चाहिए? जो कर्म तो करना अनिवार्य है, जिससे वह बंधन का हेतु न बन करके हमारे लिए परम कल्याणकारी सिद्ध हो, हमारे परम लक्ष्य की हमें प्राप्ति हो। और मैंने आप लोगों से ये स्मरण भी दिलाया था कि गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 अध्याय में ये पूरा सूत्र के द्वारा कर्मयोग अर्जुन के समक्ष ये निर्देश दिया है कि कैसे हमें कर्म करना चाहिए, कर्म का उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है। उनका हमारा कर्म यज्ञ कर्म जब हो जाता है, तब कर्म से जुड़ी हुई समस्याओं से हम मुक्त हो जाते हैं। यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। तो ये यज्ञ कर्म क्या है? देखिए, भगवत गीता का प्रचार हमारे परम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी तो जो है पूरे विश्व में कर रहे हैं। यही सुना है कि जहां भी जाते हैं तो अपनी एक भगवत गीता की प्रति ले करके जाते हैं भेंट स्वरूप। और संयोग से आज हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है। और निश्चित रूप से, हालांकि तालियां बड़ी कमजोर है, जैसी तालियां होनी चाहिए दिल्ली तक आवाज सुनाई दे। जिस तरह से वे स्वयं अपने जीवन को भी संचालित कर रहे हैं और पूरे राष्ट्र को भी चला रहे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में निर्देश दिया है, उसी यज्ञ वृत्ति से, और तभी हम भारतवासी को वो उत्कर्ष प्राप्त हो, इसी संकल्प से। तो ये